तो रिक्वेस्ट है सब लोग जरा माइक चेक कर लीजिए, किसी का माइक ऑन तो नहीं है। वन बाई वन एक एक को बताऊंगा, क्लास में डिस्टर्बिंग होगी, याद रखिएगा। अगर हम किसी रूट पर चल रहे हैं तो डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा और दिमाग में आती हुई चीज़ चली जाएगी और ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं मिलेगी आपको, वो आपको सामने से ही मिलेगी। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहली चीज़ क्या है, सीपीयू में शॉर्टिंग, दूसरा है सीपीयू ओपन, तीसरा है ओवर हीटिंग। अब ओवर हीटिंग के बारे में आप लोगों में से जिसके पास जितनी नॉलेज अभी शेयर करेगा, ये ओवर हीटिंग आने की कंडीशन क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा सीपीयू के एक नुक्कड़ पे हीट हो रहा है, किसी नुक्कड़ पे हीट हो रहा है सीपीयू के, है ना, रोजिल लगाया इन्होंने तो मेल्ट हुआ। मुझे सही कर रहा हूँ? एक कोने पे हीट हो रहा है सर, कोने ठीक से थोड़ा सा ऊपर में। ठीक है, कोने के थोड़ा सा ऊपर इनका सीपीयू हीट हो रहा है, रोजिल लगाने का मतलब वो प्रॉपर एक जगह हीट हो रहा है। ठीक है, माइक ठीक नहीं है, सर उसका फोटो भी लिए हैं, फोटो सेंड करें। सेंड करिए, फोटो सेंड करिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, सबको दिख गया होगा कहाँ इनका हिट हो रहा है सीपीयू, दिखा सबको? नीचे साइड में। चलिए ठीक है, अब देखिए सीपीयू की एक ऐसी जगह है जहां हीटिंग हो रही है और लिख रहा है ओवर हीटिंग। अब इसके अंदर दो बातें हैं, पहला सीपीयू एक पर्टिकुलर जगह हीट हो रहा है जो कि दिख रहा है रोजिन लगाने पर, है ना। सीपीयू भी दो तरह से हीट होता है, याद रखिएगा, एक तो पूरा सीपीयू हीट होता है और दूसरा किसी नुक्कड़ पर हीट होता है। तो ये क्या हो रहा है कि किसी नुक्कड़ पर हीटिंग हो रही है, मतलब कंडीशन ये है कि सीपीयू क्या हो रहा है, सीपीयू हो रहा है शॉर्ट। अब ये सीपीयू शॉर्ट हो रहा है, किस जगह से हो रहा है अब ये समझिएगा, किस लाइन से हो रहा है। क्या वाकई में सीपीयू का इंटरनल फॉल्ट है या ये बाहर की किसी सर्किट से हिट हो रहा है, बाहर के किसी कनेक्शन से हो रहा है। बहुत आसानी से उसको पता लगाया जा सकता है। एक चीज तो हमने बताया, दो कंडीशन, पहला क्या, सीपीयू पूरा हीट होना, दूसरा एक नुक्कड़ पे हीट होना। लेकिन इनके साथ एक सिस्टम लिख रहा है ओवर हीटिंग। लेकिन लोग थोड़े से में वो बेचैन हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है भाई हमारे बस की बात नहीं। बस इतना सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं कोई तो कर रहा है उस काम को, किसी के लिए तो आसान है, आपके लिए नहीं आसान है, मगर दूसरे के लिए आसान है। तो दूसरा भी इंसान ही है, उसके पास भी दिमाग है, हो सकता है उससे ज्यादा दिमाग आपके पास और आप फेलियर हो अभी भी। और आपको लगता है अगर आप फेल हो रहे हैं, नई सक्सेस मिल रही है, नई कामयाबी मिल रही है, मेरी भी क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप क्लास कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और सच बोलता हूँ साथ में, कि आप क्लास कहीं से भी पढ़ के कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे यहाँ से नहीं पढ़ सके तो कहीं नहीं पढ़ सकेंगे। इतना तो मैं समझता हूँ, इसलिए कि मैं जी जान से पढ़ता हूँ और ऐसे पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे आपको। अगर फिर भी आपके अंदर कमी हो रही है तो आप नोटिस करिए कि आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए, ये मामला आपके ठीक हो जाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे और कम पैसे में आप जो है अच्छी नॉलेज ले लेंगे। इतनी लेवल की नॉलेज लेने पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आप यहाँ आए हैं और कम पैसे में इतनी नॉलेज मिल रही है फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो देखिए आपके अंदर कमी कहाँ हो रही है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए हम बात करते हैं सीपीयू पर। तो सीपीयू में हमने देखा कि यहाँ हिट हो रहा है ना। तो अब इसकी क्या कंडीशन, शॉर्टिंग की कंडीशन होती है। अभी शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है, सीपीयू के अंदर सीपीयू के बाहर। तो इसका पता लगाया जा सकता है कैसे, बता दूं कैसे, कि एडवांस लेवल में बात किया जाए इसके लिए? नहीं सर, बता सकते। जी सर पढ़ाइए सर, सीपीओ को लेके पढ़ाइए, इस पे ही पढ़ाऊं? चल रही। चलो यस सर। पढ़ाओ। अरुण जी आप सेटअप पर हैं क्या अभी? हाँ सर है। ठीक है, अगर आप सेटअप पर हैं तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एक बार जो है पहले बोर्डिंग खोलते हैं। ठीक है अरुण जी, हम यहाँ पूछेंगे, सर आईसी निकाल दे क्या। शांति बनाए रखें अभी। चलिए तो हम देखते हैं कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाला हमारा कैपेसिटर है, इसके बाद होना चाहिए लगभग मेरे ख्याल से इस वाले लाइन की बात होनी चाहिए। ये लाइन हो गया और यहाँ हो सकता है ऊपर में। चलिए एक बार हम देखते हैं ये पिक्चर। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ मतलब एक आइडिया लेंगे लोकेशन का ना। और अगर यहाँ से देखेंगे तो हम चलो यहाँ भी खींच के देख लेते हैं। ठीक है, एक आइडिया ले लेते हैं, यहाँ जो दो रजिस्टर लगा हुआ है ना,
हम यहाँ से भी देखेंगे कि ये यहाँ की दिक्कत है क्या। तो हमें 2 रजिस्टर खड़े में देखना है, ठीक है। तो नीचे से सीपीयू के पास से पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, यही होना चाहिए। ठीक है, यही है। अब देखिए, हम ना इसके सामने वाला बॉल पकड़ेंगे, यहाँ वाला, और यहाँ इसको टिक करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस लाइन में शॉर्ट हो रहा हो। कौन सी लाइन है ये, चलिए देखते हैं। आई कहाँ से, देखिए ये यहाँ का जीआर लीजिए अरुण जी। लाइन पर है अरुण जी। सर कह रहे हैं कि पावर आईसी के पास का 3 नहीं निकाले हैं, तो ठीक है, ये ले लीजिए, यहाँ तो का ले निकाल लीजिए। दे सर। सुनिए, आपके पास और भी तो ऑप्शन है ना, वहां मत लीजिए, कहीं और ले लीजिए। आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैपेसिटर है, हाँ सर वो दिख रहे हैं। ठीक है, लीजिए यहाँ का जीआर लीजिए जरा, क्या आ रहा है कंडीशन बताइए। सर 145, फॉरवर्ड में लीजिए 114। 145 से 114। हाँ सर। ठीक है, अब हमारे पास भी नोट 9 है, हम देखेंगे उसका 145 114 आ रहा है कि नहीं। आप बोर्ड को लेकर रखिएगा, हम यहाँ से टेस्टिंग करेंगे और वहां से आप टेस्टिंग करेंगे। जिस जिस कंपोनेंट में बोलेंगे आप इसको टेस्ट करिएगा, ठीक है। कितना आ रहा है अरुण जी? 343 सर। 342। अरुण जी आपका कितना आ रहा है? सर 100 सर रिवर्स में कि फॉरवर्ड में? रिवर्स में। सर 151। 151। और हमारे पास कितना आ रहा है? सर 342। हमारे पास आ रहा है 300 42 42 342। चलिए एक बार फॉरवर्ड में भी देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ सर। तो फॉरवर्ड में मेरा आ रहा है सर 117। चलिए यहाँ कितना आ रहा है? 196। 196। 196। चलिए मुझे एक बात बताइए, अभी जो हमने टेस्ट वन शॉट में फॉल्ट मिला, अब सवाल ये है कि हमने आपको एक ट्रिक बताई कि लोकेशन को कैसे ढूंढना है, कि शॉर्टिंग किस लाइन में हो सकती है, लोकेशन कैसे ढूंढना है। हमने आपको एक आइडिया दिया, हाँ। लेकिन इस आइडिया से आप पावर आईसी भी हिट हो रही होगी, नेटवर्क भी हिट हो रही होगी, चार्जिंग भी हिट हो रही होगी, आप पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कैसे? सर ये वे से तो हम लोग नहीं कर पाते सर, ये वे कभी नहीं देखा हमने।